एक बार श्री शिव जी श्री पार्वती जी के साथ हिमालय पर्वत पर बैठे होते हैं। ऐसे में श्री पार्वती जी श्री शिव जी से कहती हैं कि हे प्राणनाथ, आप मेरे मन में उठ रहे प्रश्नों का उत्तर दीजिए और मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। तो श्री शिव जी कहते हैं, आप अपने प्रश्न तो बताइए, मैं आपको उत्तर देकर संतुष्ट करने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, श्री पार्वती जी श्री शिव जी से पूछती हैं कि मनुष्य ऐसे कौन से ऐसे कर्म करता है जिससे उसको बुद्धिहीन, बलहीन, संतानहीन, धनहीन होना पड़ता है और एक जन्म तक पूरा संतानहीन होना पड़ता है। दोस्तों, मेजर ट्विस्टिंगम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, श्री शिव जी श्री पार्वती जी जब हिमालय पर्वत बैठे होते हैं और श्री पार्वती जी श्री शिव जी से पूछती हैं कि मनुष्य ऐसे कौन से कर्म करता है जिससे उसको एक जन्म तक संतानहीन रहना पड़ता है और मनुष्य बलहीन, बुद्धिहीन, विवेकहीन आदि उसके अंदर गुण आ जाते हैं। दोस्तों, श्री शिव जी श्री पार्वती जी से कहते हैं, मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। श्री शिव जी कहते हैं कि एक राजा होते हैं, उनकी एक बहुत ही सुंदर छोटी सी राजकुमारी का जन्म होता है। राजकुमारी धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। दोस्तों, जो राजकुमारी जब बड़ी होती है तो वो इतनी खूबसूरत होती है कि जो राजकुमारी की मम्मी है वो अपनी जब बेटी को देखती हैं तो वो बहुत ही इतराती हैं। उनको लगता है कि मेरी बेटी बहुत खूबसूरत है। जब बेटी थोड़ा बड़ी होती है तो जो राजकुमार जो राजा होते हैं उनकी पत्नी अपनी बेटी से कहती हैं, तू बहुत जल्दी एक चिड़िया की जैसी बड़ी होती जा रही है। एक दिन एक चिड़ा आएगा और तो उसको उठा के ले जाएगा। दोस्तों, अक्सर जो रानी होती हैं वो अपनी राजकुमारी से यही कहती हैं दुलरा करके कि एक दिन तू बड़ी हो जाएगी और एक चिड़ा आएगा और तुमको उड़ा करके ले जाएगा। ये दोस्तों, एक बार क्या होता है कि बाग में रानी अपनी पुत्री के साथ बैठी होती है। ऐसे में जो रानी होती हैं उसको देख करके कहती हैं कि एक दिन एक चिड़ा आएगा और तुझको उड़ा के ले जाएगा। उसी बाग में एक चिड़ा बैठा होता है, चिड़िया का जो लड़का है वो बैठा होता है। वो चिड़ा समझता है कि ये हमको कह रही हैं, हमारी तरफ इशारा कर रही है, मतलब एक चिड़ा हम ही हो सकते हैं और मैं भी इसको ले जा सकता हूँ, जबकि रानी राजी है। अब इस तरह उस चिड़ा को एक इंटरेस्ट हो गया, वो रोज़ आके उस बाग पे आके बैठ जाता था और जैसे ही वो बाग में बैठता था करके वो रानी कहती थी उससे कि एक दिन एक चिड़ा आएगा और तुझको उठा के ले जाएगा और उड़ा करके ले जाएगा। ऐसे में जो रानी होती है जब बार बार इस चीज़ को दोहराती है तो चिड़ा को लगता है कि ये मेरी ही बात कर रही हैं और मुझसे ही कुछ कहना चाहती हैं और मेरे बारे में ही कुछ कह रही हैं। ऐसे में बहुत दिन जब हो जाते हैं तो चिड़े को इंटरेस्ट हो जाता है और वो उसके पास डेली आकर बैठता है। धीरे धीरे जो चिड़ा होता है उसको एक घमंड हो जाता है कि एक न एक दिन ये जो रानी है, राजकुमारी है, ये मेरी हो जाएगी और वो उसका इंतज़ार करने लगता है कि ये बड़ी हो और मैं इससे शादी करूँ। दोस्तों, धीरे धीरे राजकुमारी बड़ी हो जाती है और दोस्तों ऐसे में जो चिड़ा होता है वो देखता क्या है कि एक दिन एक बारात आई और एक दूल्हा आया और उस राजकुमारी के साथ विवाह करने के लिए बिल्कुल आमादा था और वो जो राजकुमार था वो उस राजकुमारी को अपने साथ ले गया। जब राजकुमारी को अपने साथ राजकुमार देखता है, राजकुमार राजकुमारी दोनों विदा हो जाते हैं तो उस चिड़ा को बहुत बुरा लगता है, उसको बहुत दुख होता है क्योंकि उस चिड़ा ने उस राजकुमारी का बचपन से इंतज़ार किया था। जब वो काफ़ी बड़ी हो गई थी तब तक वो इंतज़ार करता रहा और एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो काफ़ी बड़ी हो गई तब राजकुमार आया, उसको उठा करके ले गया। जब ऐसा वो देखता है तो काफ़ी दुखी होता है। अब वो काफ़ी दुखी होता है तो राजा के पास जाता है और राजा से कहता है कि मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है। राजा कहता है, क्या हुआ है? कहीं मेरे साथ ये अन्याय हुआ है कि मैं इतने दिन से इस राजकुमारी का इंतज़ार कर रहा था और जो राजकुमार था ये जब बड़ा हुआ तो मेरे जो मैंने सोचा था उस पर इसने पानी फेर दिया और इसको अपने साथ ले गया है। तो राजा हंसता है, कहता है कि तुम जो चिड़िया हो और तुम एक राजकुमारी से कैसे शादी कर सकते हो। लेकिन वो चिड़ा मानता नहीं, कहता है कि नहीं, मुझे तो विवाह करना है, मैं तो इतने दिन से उसका इंतज़ार कर रहा था। तब राजा जो है अपनी रानी को बुलाता है और रानी से पूछता है, क्या तुमने बाग में जाके ऐसा कहा था? तो रानी कहती है कि हाँ, मैं तो दुलार में कहती थी कि एक दिन एक चिड़ा आएगा और तुमको उड़ा के ले जाएगा। मुझे क्या मालूम था कि ये अपने ऊपर ले रहा है, अपनी हकीकत समझ लेगा। लेकिन चिड़ा बहुत उदास होता है और
राजा से ज़बरदस्ती कहता है कि मैं इससे विवाह करूँगा। अब राजा जो है कहता नहीं नहीं ये नहीं हो सकता है। अब सभी जो देवता लोग हैं वो परेशान हो जाते हैं कि अगर चिड़ा इससे विवाह कर लेगा तो संतान कैसी होगी। ऐसे में राजा जब उसको मना कर देता है, भगा देता है वहाँ से, तो वो चिड़ा जो होता है अपने समुदाय में जाता है, अपने समूह में जाता है, अपनी सभी चिड़ियों को बताता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। सभी चिड़ियाँ एकजुट हो जाती हैं और राजा से लड़ाई करने के लिए एक सेना तैयार करती हैं। दोस्तों उधर राजा की भी बहुत बड़ी सेना थी। राजा को अपनी सेना पे बहुत घमंड था, लेकिन दोस्तों चिड़ियों से कहाँ राजा की सेना पार पाती। एक दिन चिड़ियों ने आकर के आक्रमण कर दिया राजा के सेना पे और सेना में भगदड़ मच गई। इस प्रकार उस चिड़ा ने उस राजकुमारी को जब विवाह करने के लिए तैयार हुआ, ऐसे में सभी देवता लोग आए। उन्होंने कहा कि अगर चिड़ा जो है लड़की से शादी कर लेगा तो उसकी जो संतानें होंगी उनका क्या होगा। देवताओं ने बहुत समझाया, तब जा कर के वो चिड़ा समझा। उसने कहा ठीक है मैं विवाह नहीं करूँगा। तब चिड़ा ने कहा कि उस राजकुमारी से कि तुमको बहुत पाप लगेगा, तुमने एक बहुत बड़ा अपराध किया है। तो चिड़िया पूछती है कि मैंने कौन सा अपराध किया है। राजकुमारी कहती है मैंने कौन सा अपराध किया है। तो चिड़ा कहता है मैं तुमको कुछ अपराध बताता हूँ। जब मनुष्य इस तरह के अपराध करता है तो उसको एक न एक दिन संतानहीन होना पड़ता है, विवेकहीन होना पड़ता है, बलहीन होना पड़ता है। तो चिड़ा कहता है उस राजकुमारी से मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, उनमें से एक पाप तुमने किया है। तो चिड़ा कहता है पहला पाप ये होता है कि अगर कोई मनुष्य किसी स्त्री का अपमान करता है, खासकर वो अगर गर्भवती स्त्री है, तो उसको बहुत पाप लगता है और उसको एक जन्म तक संतानहीन रहना पड़ता है, विवेकहीन बुद्धिहीन रहना पड़ता है। उसके बाद चिड़ा कहता है कि यदि कोई व्यक्ति ये जानता है कि ये मैं पाप है, इस काम को करना पाप है, उसके बावजूद भी अगर वो उसी गलती को दोहराता है तो ये महापाप होता है और ऐसे मनुष्य को एक जन्म तक संतानहीन होना पड़ता है और ये महापाप की श्रेणी में आता है। दोस्तों आगे चिड़ा कहता है कि तीसरा पाप इस तरह का होता है कि अगर कोई मनुष्य किसी को धोखा देता है, किसी के अरमानों को पानी फेरता है और किसी को झूठे सपने दिखाता है और उसके बाद उस पर खरा नहीं उतरता है, तो दोस्तों चिड़ा कहता है कि ऐसे व्यक्ति को बहुत ही पाप से गुजरना पड़ता है और उसका जो जीवन होता है वो नरक बन जाता है और उसको एक जन्म तक संतानहीन रहना पड़ता है। दोस्तों ऐसे में राजकुमारी चिड़ा से पूछती है कि आप आगे बताइए। दोस्तों श्री शिव जी श्री पार्वती जी कहते हैं कि चिड़ा जो है इसी तरह लगातार उस राजकुमारी को एक एक करके पाप गिनाता जाता है और इस तरह वो 10 तरह के पाप गिनाता है। ऐसे में श्री शिव जी श्री पार्वती जी से कहते हैं कि चिड़ा आगे कहता है कि आगे यदि कोई व्यक्ति किसी के साथ किसी की चीज़ों पर बुरी नज़र रखता है या किसी की पत्नी पे, किसी की लड़की पे, किसी के साथ वो अन्याय करता है और उसके साथ बुरी नज़र, वो उस पर विश्वास करता है लेकिन वो उस पर बुरी नज़र रखता है, तो ऐसे लोग भी एक जन्म तक संतानहीन रहते हैं और अगले जन्म में वो बुद्धिहीन, बलहीन, विवेकहीन हो जाते हैं। दोस्तों ऐसे में चिड़ा आगे बताता है कि जो व्यक्ति किसी के साथ चतुराई करता है और अपने मित्र के साथ दगा करता है, ऐसे व्यक्ति को बहुत ही बड़ा पाप लगता है। दोस्तों ऐसे में चिड़ा बताता है अगला अपराध इस तरह का है कि यदि कोई अपनी संतान का उचित ध्यान नहीं रखता है, उचित देखभाल नहीं करता है, तो ऐसे भी व्यक्ति को एक जन्म तक संतानहीन रहना पड़ता है। इसलिए जो चिड़ा है वो चिड़िया को उसको राजकुमारी को बताता है कि जो मैंने अपराध तुमको बताए हैं, जो मैं बता रहा हूँ, उनमें से एक अपराध तुमने किया है। तो राजकुमारी कहती है मैंने कौन सा अपराध किया है। तो राजकुमारी से वो कहता है कि तुमने मुझे झूठे सपने दिखा करके मेरे साथ